सम नंबर 21 ऑन पेज नंबर 122 मैंने दिया था आप लोगों को टू ट्राई. लेट अस सी क्या लिखा है. देयर आर 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स. तो टोटल मिला के 5 बॉल्स हैं. उसमें से 3 ब्लैक है और 2 व्हाइट है. ठीक है. 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट. तो 2 बॉल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं. N5C2 यानी 10 हो जाएगा ऑब्वियसली. ₹24 इज गिवन फॉर ईच ब्लैक बॉल. हर एक ब्लैक बॉल के लिए 24 रुपीज उसको मिलेंगे, गेन होगा. Now please read the next statement very clearly. What amount should be charged? चार्ज मतलब कितना पैसा हमें लेना है. फॉर ईच व्हाइट बॉल सो दैट द गेम इज फेयर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी गेम फेयर होती है तो हमारा एक्सपेक्टेशन 0 होता है, क्योंकि गेम फेयर का मतलब ये होता है कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तभी हम बोलेंगे गेम इज फेयर. एंड व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड. तो सपोज वी चार्ज A रुपीज. सपोज वी चार्ज हाउ मच रुपीज? A रुपीज. हम लोग A रुपीज चार्ज कर रहे हैं फॉर ईच व्हाइट बॉल, और मुझे इस A की जो वैल्यू है वो ढूंढनी है. चलो फिर लेट अस हैव द आउटकम्स. आउटकम्स amount received will be our XI और फिर उसका PXI. अब बेटा फिर से लास्ट लेक्चर में किया था वही बात कर रहा हूं. 5 बॉल में से 2 बॉल लेने हैं, तो या तो दोनों के दोनों ब्लैक होंगे, एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा, या दोनों ही व्हाइट होंगे. अब दोनों ब्लैक होंगे तो एक ब्लैक का 24, तो 2 ब्लैक के हुए 48. सीधा हिसाब है. अच्छा, दोनों के दोनों ब्लैक हैं तो दोनों के दोनों ब्लैक यानी 3C2 अपॉन 5C2, दैट इज 3/10. ठीक है. अच्छा, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, तो एक ब्लैक में 24 आया और एक व्हाइट में A रुपीज दिया. सो एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बराबर वो होगी 3C1 इंटू 2C1 अपॉन 5C2. सो 3 2s are 6/10. दोनों ही व्हाइट, तो एक व्हाइट का A रुपीज तो 2 व्हाइट का 2A. सीधा हिसाब है ना. -A इज -2A. अच्छा, दोनों ही व्हाइट हैं मतलब 2C2 डिवाइड बाय 5C2, that is 1/10. And you can check your sigma PXI is 1. So बोलो XI into PXI. So बोलो 48 into 3/10. So 48 into 3 करोगे 144 डिवाइड बाय 10. फिर बेटा यहाँ पे ध्यान देना जरा, ये हो गया 24 माइनस A मल्टीप्लाई बाय 6/10 है ना. सो लेट अस मल्टीप्लाई. टेल मी व्हाट इट वुड बी. बोलो 24 into 6 144 minus 6A upon 10, and this will be minus 2A upon 10. Am I right? Okay. अब जरा इन सब का टोटल करना है, सो जरा ध्यान से सब लोग देखना इधर. सो माय सिग्मा XI PXI would be 144/10 plus 144 minus 6A/10 plus minus 2A/10. ओके. अब बेटा ध्यान देना, अब मैं इसको सॉल्यूशन यहां पे करता हूं. अब मेरा जो EXI है उसकी फॉर्मूला है सिग्मा XI PXI.
and as the game is fair, my expectation is 0. So sigma xi pxi is 144 by 10 plus 144 minus 6a by 10 and plus minus minus 2a by 10. So 0 is equals to 144 plus 144 minus 6a minus 2a whole upon 10. 10 ऊपर चला जाएगा. So 0 multiplied by 10 would be 0 is equals to 288 minus 6a minus 2a minus 8a. So 8a is 288. 8 goes down. So a is equals to 3s are 6 are 36. 6 rupees. So how many rupees should be charged for each white ball? 36 rupees should 6. be charged. Okay, बेटा 20 नंबर का सम देखते हैं. The probability mass function of a random variable is, अब ये सम है ना, आपको समझना है खाली कि px है k into x plus 2 when x is minus 2, minus 1, 0, 1 and 2 and it is 0 elsewhere. Find the value of constant k, mean and variance. अब बेटा इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि -2, -1, 0, 1 और 2 इनको छोड़ के सब जगह px 0 है ना? सब जगह क्या है तुम्हारा px 0 है. तो सीधा हमें क्या लगाना है? xi और pxi. सो लेट अस स्टार्ट. ये तुम्हारा xi है, इट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2 और जो px है वो है k into x plus 2. So it is k into -2 plus 2. So -2 plus 2 यानी 0 k हुआ. 0 k यानी ये 0 हो गया, तुम्हारे सामने है. फिर k into -1 plus 2. So -1 plus 2, 1 into k, that is k. K into 0 plus 2, that is 2k. K into 1 plus 2, that is 3k. और k into 2 plus 2, that is 4k. Now we all know कि इन सब का जो टोटल है वो 1 ही आने वाला है ऑब्वियसली. सो इन सब का टोटल अगर 1 आने वाला है तो 0 plus k plus 2k plus 3k plus 4k is 1. So 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10. So 10k is 1. 10 goes नीचे. So k is 0.1. So अगर k 0.1 है तो अब जहां जहां k है वहां वहां आप 0.1 लगा दो. ये तो 0 ही रहेगा. ये हो जाएगा 0.1. ये हो जाएगा 2 into 0.1 that is 0.2. 3 into 0.1 that is 0.3. 4 into 0.1 that is 0.4. So you got all the pxi's now. अब मुझे मीन और वेरिएंस ढूंढना है. सो मीन और वेरिएंस के लिए बेटा मुझे एक तो xi pxi वाला कॉलम चाहिए और एक चाहिए xi स्क्वायर pxi वाला कॉलम. चलो xi into pxi. सो -2 into 0, 0. -1 into 0.1, 0.1. 0 into 0.2, 0. 1 into 0.3, 0.3. 2 into 0.4, 0.8. So your sigma xi pxi is सर कितना पहला बोलो? मैं -0.1 नहीं आवे. -1 into 0.1 is -0.1. I'm sorry. So it is 1.1 minus 0.1. I think it is 1. 1. Sigma xi pxi 1 आया ना? Okay, अब xi square pxi. तो xi square pxi is xi into xi pxi. So -2 into 0, 0. -1 into -0.1 is +0.1. 0 into 0 is 0. 1 into 0.3 is 0.3 and 2 into 0.8 is 1.6. So sigma xi square pxi is 1.6 and 0.3 1.92. Is it true? Sir. So bolo mean or variance. So mean
as we all know, Ex, and that is sigma xi pxi, that is 1. और वेरिएंस के लिए मेरे को चाहिए Ex square, so Ex square is sigma xi square pxi, that is 2. So variance is equals to Ex square minus Ex the whole square. So Ex square is 2 minus 1 ka square. So 2 minus 1. So your variance is also 1. चलो 33 का B. A discrete random variable has the following distribution. बोलो xi. सर ये नहीं है, दूसरा है सर। सर आप में 30 Okay, 34 का B करना है मतलब अपने को. Okay. So just a minute, wait. Okay, so 34 ka B I am doing. Okay, what the statement says, there are 20 screws in a packet of which 2 are defective. So 20 screws में से 2 defective screw है, तो non defective screw तुम्हारे 18 हुए. If 2 screws are taken at random, so 20 में से 2 screw ले रहे हैं, so 20 into 19 divided by 2 into 1, so my n is 190. ठीक है. Find the expected number of defective screws. I want expected number of which screws? Defective screws. तो जिसका भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना होता है वो हमारा xi बन जाता है. तो चलिए फिर डिफेक्टिव स्क्रू को हमें क्या ले लेना है, xi ले लेना है. सो बोलो डिफेक्टिव स्क्रू xi, और फिर उसका हम ढूंढेंगे साइमल्टेनियसली pxi. अब बेटा एक बात समझो, मुझे 2 स्क्रू लेने हैं, तो डिफेक्टिव स्क्रू या तो 0 होंगे, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा. सो 0 डिफेक्टिव मतलब दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव. सो इट इज 18C2 डिवाइड बाय 190. एक डिफेक्टिव होगा तो एक नॉन डिफेक्टिव होगा, और दोनों ही डिफेक्टिव होंगे. सो 2C2 डिवाइड बाय 190. सो बोलो 18C2 એટલે 18 into 17 divided by 2. I think it is 153. यस सर। यस सर और ये 18 2 जा 36, 36 पर और ये 2C2 એટલે 1 by 190. क्लियर? यस। आप लोग चेक कर लो, टोटल 1 आना चाहिए. Compulsory the total must be 1. Is it? यस सर यस चलिए सर। अब हम ढूंढेंगे हमारा दोनों कॉलम, एक xi pxi और दूसरा xi स्क्वायर pxi. चलो बोलो ये 0, ये 36 by 190 और ये 2 by 190. तो सिग्मा xi pxi would be 38 upon 190. Okay, xi square pxi એટલે xi into xi pxi. तो 0 into 0 0, 36 1 जा 36 upon 190 and 2 2 जा 4 upon 190. तो सिग्मा xi square pxi would be 40 by 190. चलो फिर इसमें मीन और वेरिएंस ढूंढते हैं. बोलो मीन, that is ex sigma xi pxi, that is 38 by 190. Ex square, that is sigma xi square pxi, that is 40 by 190. And variance is ex square minus ex the whole square. So it is 40 by 190 minus 38 by 190 the whole square. So it is 40 by 190 minus 38 का स्क्वायर करो
1444 1444 डिवाइड बाय 36100 है 190 का स्क्वायर Yes. सही है। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसमें। Yes. सो ऑब्वियसली द एलसीएम वुड बी 36100, तो ये मल्टीप्लाई होगा 190 से और ये 1 से। सो बोलो 190 इंटू 40 इट इज 7600 minus 1444, so 7600 minus 1444, so it is 6 6156 divided by 36100, so ये तुम्हारा मीन है और ये तुम्हारा वेरिएंस। सो बेटा अगर हम 10 स्क्रू लेके करते हैं ना तो ही अपना आंसर जो है वो बुक से मैच होता है, ठीक है। सो करेक्शन कर दो, या करेक्शन नहीं भी करना है तो इट्स ओके। अगर करेक्शन नहीं करना है तो हमने ये 20 स्क्रू से सम किया, हमें आंसर से मतलब नहीं है, आंसर जो सम है उसके मेथड से मतलब है, ठीक है। सो ये 20 स्क्रू से करोगे तो आंसर बुक के हिसाब से मैच नहीं होगा, लेकिन अगर 10 स्क्रू के हिसाब से करोगे तो तुम्हारा आंसर मैच होगा। बट आंसर मैच करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, हम मेथड से ही जाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके।